जिसे हम प्रेम करें और वो हमसे प्रेम ना करे, तो इस स्टेज से हम बाहर कैसे निकलें, इस विषय पे हम वीडियो लाए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल में। आज मैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रेम, क्योंकि लोग जिनका दिल टूटता है, हृदय टूटता है, तो बहुत निराश होते हैं और पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। अपने को मारने को उतावले हो जाते हैं, जिनसे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको लगता है जीने की इच्छा उनकी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। फांसी लगाना, जहर खाना, कूद जाना, रेल के नीचे कट जाना, इस तरह की हरकतें करते हैं। जबकि सुसाइड करना, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तो उस स्टेज से बाहर निकलने के लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। देखिए, जब भी कोई आपको धोखा देता है तो उसको धन्यवाद बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करिए कि वो आपको सही चीज़ दिखाया है कि दुनिया में सिर्फ भगवान ही प्रेमी है और कोई नहीं है। भगवान ही मेरा यार है और कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो प्रेम का मतलब क्या है, खुशी, अपने प्रेमी को खुशी देना। ऐसा कोई नहीं अपने प्राण को नष्ट करके अपने प्रेमिका को, अपने प्रीतम को खुशी दे। तो ऐसा कोई नहीं, सिर्फ ऐसे एक हैं हमारे प्रभु, वो ही दे सकते हैं। तो इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए आप सबसे पहले अपने प्रभु को ध्यान लगाइए और उन्हीं में खोजिए, इतना खो जाइए। जैसे आप सूरज को देखते हैं सुबह उठते ही, तो आंखें बंद करते हैं देख के, तो आपको सूरज ही नज़र आता है, बाकी कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह आप प्रभु में जब इतना खोएंगे कि आपको बंद कर आँखों में, पलकों में, नाक में, मुंह में, पूरे शरीर रोम रोम में आपको प्रभु नजर आएंगे। ये असली प्रेम है। और जो आपको धोखा दिया है वो नकली प्रेम है। धोखा तो पूरी दुनिया देगी, धोखा सब कुछ है, ये दुनिया ही धोखेबाज है। हमारे सत्य और प्रेम क्या है, हमारे प्रभु हैं, तो उनको जानिए। जो हम ये शरीर में बैठे, ये शरीर भी हमको धोखा देगा, ये इसके साथ हम रहेंगे क्या? जो हम घर में रह रहे हैं ये भी हमको धोखा देगा, वाहन जो है वो भी धोखा देगा, तो धोखा तो पूरी दुनिया देगी। तो हमें सिर्फ एक बिल्कुल निश्चल होकर अपने हृदय में अपने प्रभु को बसा लें, बाकी कोई नहीं। क्योंकि प्रभु एक है जो सच्चा प्रेम करते हैं, बाकी और कोई आपको सच्चा प्रेम नहीं करता है। क्योंकि सच्चा प्रेमी वो होता है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी चीज़। क्योंकि अभी देखिए, नीड किसको होती, जिसको देखिए पत्नी मिली है या पति मिले हैं, उसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको ज़रूरत है तो मिली है। बच्चे मिले हैं, ज़रूरत है तो मिली, माँ बाप मिले हैं, ज़रूरत है तो मिली है, तो मिले हैं। तो यहाँ पर आप अगर कोई आपको, ये लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी प्रेम है। प्रेम के रिश्ते, सभी जो रिश्ते हैं वो प्रेम से जुड़े होते हैं। अगर प्रेम नहीं कर रहा है तो उसमें प्रभु देखिए कि प्रभु आए हैं उनके रूप में, पत्नी के रूप में प्रभु आए, पति के रूप में प्रभु आए, बच्चों के रूप में प्रभु आए, माता पिता के रूप में प्रभु आए। तो ये तब वो आपको प्रेम कर रहे हैं, उसकी मर्जी ना करें ना करें, मगर आप जो अपना फर्ज निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना प्रेम कर रहे हैं, वो आप करें। इसी तरह भगवान से प्रेम करें, सिर्फ भगवान को प्रेमी माने, बाकी तो सब ऐसे ही है। झूठी काया, झूठी दुनिया, झूठे लोग, पूरी दुनिया झूठी। तो कौन यहाँ आपका सच्चा प्रेम करेगा? कोई तो भी नहीं करेगा। भगवान ही हैं जो एक सच्चा प्रेम करेंगे, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। मतलब यहाँ पर तो प्रेम वो होता है जिसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने हृदय से प्रेम करते हैं, हृदय में वास हो जाता है, वो प्रेम होता है। उससे कोई चीज़ चाहिए नहीं होती है, मतलब कोई भी चीज़, वो प्रेम होता है। इस तरह का प्रेम कोई यहाँ नहीं करता इस दुनिया में। सबको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, जिसको नीड होती है, उस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए करते हैं। और जब लोग जवान होते हैं, आवश्यकता, हृदय देते हैं, अपना दिल देते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है, लोग देते हैं, होता भी है, ये चीज़ सत्य है, इससे कोई हट भी नहीं सकता है। तो देने के बाद जब धोखा वोखा मिलता है तो रोते हैं और अपने आप को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो
कमरे में बंद कर लेते हैं, ये सबसे बिल्कुल बाहर निकलने के लिए ही है कि प्रभु सत्य को स्वीकारिए, जानिए कि उसने धोखा दिया, उसको धन्यवाद बोलिए, उसके लिए पॉजिटिविटी देखिए कि वो उसी के कारण मुझे पता चला अपने प्रभु के बारे में कि मैं इस दुनिया में सिर्फ प्रभु के लिए बनी हूँ, प्रभु के लिए बनी हूँ और किसी के लिए नहीं, और उन्हीं से प्रेम करती हूँ और कोई भी नहीं है। वही हृदय में बसते हैं, वही हर जगह बसते हैं, वही रोम रोम में बसते हैं और कोई नहीं। जैसे मीराबाई ने किया था बचपन से ही, मेरो तो गिरधर गोपाल बाकी न कोई, मेरे मोर मुकुट सिर पर जिनके सोए मेरा प्रीतम होई। मोर शुरू से ही उन्होंने मान लिया था कि यही मेरे प्रीतम है, यही मेरे पति है। तो देखिए भक्ति, एक सच्चा भक्त ही सच्चा प्रेम कर सकता है। बाकी तो अगर एक सच्चा भक्त है तो अपने रिश्तों में, दुनिया के जो रिश्ते हैं उनको भी अच्छे से, ईमानदारी से, सच्चे दिल से निभाएगा, क्योंकि सबको प्रभु के रूप में देखेगा। ये जो सब मिले हैं रिश्ते मुझे प्रभु के रूप में मिले हैं, तो यही चीज़ सब रिश्तों में देखेगा। तो इस स्टेज से बाहर निकलने के लिए लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो यही आप उसको धन्यवाद बोलिए, बहुत धन्यवाद बोलिए कि ये हमें प्रभु ने दिखाया है कि ये देखिए छोटी दुनिया है, जो मिला है और आपको छोड़ के चला गया है, आपसे सुंदर, आपसे कोई अच्छा मिल गया तो उसके पास चला गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप कब तक उसी उसमें पड़े रहते और उसमें घूमते रहते, उसी के चक्कर में, और सब कुछ नष्ट, फिर इसी मोह माया जाल में पड़े रहते और फिर मरण, जन्म जन्म मरण ऐसे होता रहता और कभी अंत और कभी मुक्ति मिलती ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए कि हम हैं सिर्फ भगवान प्रेम करते और कोई नहीं करता है, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई है, रूपवान, भगवान से बलवान कोई है, भगवान से धनी कोई है, सब कुछ तो भगवान है। तो यहाँ दुनिया में कौन क्या है, सब कूड़ा करकट है, पैसे, शरीर, सब कुछ मोह माया, सब कुछ कूड़ा करकट है। तो अपने प्रभु से प्रेम करिए और उसी में खो जाइए, बाकी तो सब ऐसे है। कोई है ऐसा कोई जो बिल्कुल प्रभु में खो जाए? और ये किस्से कहानियों में सुना होगा कि हाँ ये है वो लोग सच्चा प्रेम है, जो मतलब एक दूसरे के लिए मर मिटने के तैयार है, मगर ऐसा रियल में आपने नहीं देखा। लोग ऐसे ही होते हैं, छोड़ के जाते हैं, आवश्यकता तो ये कर्मा होते हैं, इसको भी स्वीकारिए कि कर्मा होते हैं, उसकी बुद्धि इतनी शार्प नहीं होती है। और भगवान ने मिलाया है कि आप पहचाने सत्य को कि इस दुनिया में कोई आपको प्रेम नहीं करता भगवान के सिवा, मेरे सिवा, प्रभु के सिवा आपको कोई प्रेम नहीं करता। तो इस चीज़ को आप पहचानें। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो ऐसे ही, तो इस चीज़ से निकलने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को जानें कि देखिए हमें, देखिए भगवान ही मिलवाते हैं किसी ना किसी से। जिससे जन्म भी हुआ तो वो भी हमें कर्मा से हुआ, कर्मों का कारण भी होता है और मिलवाते हैं। और धोखा दे के जाता, हम भी वही करके आते हैं तभी हमको मिलता है। तो सबसे अच्छा है कि आप आंखें खोलिए और देखिए, पहचानिए हमें कौन प्रेम करता है, हमें हमारा सच्चा प्रेमी कौन है, हमारा यार कौन, हमारा भगवान यार है, सच्चा प्रेमी हमारे भगवान है। बाकी सब ऐसे हैं रिश्ते, और सब रिश्ते को अगर निभाना प्रेम से, ईमानदारी से, आप प्रभु से सच्ची भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे, तो आप भगवान को देखेंगे कि इसी में जो रिश्ते हमें मिले हैं वो भगवान के रूप में, प्रभु के रूप में आए हैं मेरे पास। प्रभु जी आए हैं तो इनकी सेवा करें और इन पर समर्पित करें सब कुछ। और मेरे बच्चे, पति और सब माँ बाप, जितने भी रिश्ते मिले हैं सब ऐसे ही। तो इनको देखिए, पहचानिए। आप प्रभु के रूप में देखेंगे तो आप सभी से प्रेम करेंगे, और प्रभु के रूप में नहीं देखेंगे तो आप लगेगा वो इधर कर रहा, इधर आपसे नहीं कर रहा, तो आपके अंदर वो आएगा। तो यहाँ कौन है, आप तभी आनंदित महसूस करेंगे, तब आपको लगेगा सिर्फ मुझे प्रभु प्रेम करते हैं, प्रभु में खोए रहेंगे, किसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, और सब रिश्ते बड़े ईमानदारी से निभाएंगे। तो यही होता है प्रेम,
सत्य कौन है? प्रेम बिल्कुल परमात्मा में लीन है, प्रेम का सागर परमात्मा है और आत्मा भी प्रेम है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही प्रेम होता है। तो प्रेमी कौन हुआ? परमात्मा प्रेमी हुए और आत्मा प्रेमिका हुई। तो मिलन जब हो जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। तो यही हुआ। तो ऐसे ही आप पहचानिए और उम्मीद है आप लोग जो पूरी तरह से जो लोग हैं रिश्तों इस तरह स्टेज से गुजर रहे हैं या हुआ हो कुछ, तो इस जो मेरा वीडियो देखें तो इससे पॉजिटिविटी अपने अंदर डालें और पहचानें और देखें कि कोई किसी का नहीं होता, प्रभु सिर्फ होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव। राधे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे हरे राम, राधे कृष्ण। धन्यवाद।